हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी पे है। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? यस बैंक के बारे में। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यस बैंक में हमको देखनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। उसके बाद यहाँ पे जो इसका रिजल्ट यानी कंक्लूजन निकल के आएगा उसको भी साथ में हम डिस्कस करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यस बैंक के बारे में देने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को यहाँ पे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और जो लोग यहाँ पे हमारे व्यू से डिसएग्री करें, क्योंकि सबका व्यू अलग अलग हो सकता है, वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट अपना जो व्यू है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ताकि सभी चीज़ जो लोग हैं यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी आपका जो व्यू है वो यहाँ पे पता चले। मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता। यहाँ पे जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ओनली एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, तो दोनों प्रॉफिट और लॉस आपके ही हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न किए बिना किसी भी स्टॉक में निवेश मत करिएगा। तो चलिए यहाँ पे यस बैंक में क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने चार्ट ऑल टाइम का यहाँ पे खोल लिया है यस बैंक का। यस बैंक की स्टार्टिंग में जो प्राइस था, यस बैंक जब लिस्ट हुआ था उस टाइम पे जो प्राइस था वो यहाँ पे कुछ ये प्राइस था, यानी आज के प्राइस से भी कम प्राइस था, यानी 10 रुपये के आसपास ये यस बैंक लिस्ट हुआ था। मान के चलते हैं यहाँ पे 10 रुपये के आसपास ये क्या हुआ था, लिस्ट हुआ था। अब 10 रुपये का स्टॉक कहाँ पे पहुँच गया था? 450 रुपीज़ के आसपास। कितना? 450 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे ये स्टॉक पहुँच गया था। कब यहाँ पे पहुँचा? 2019 के आसपास। कब पहुँचा ये? 2018-2019 के आसपास। अब जब 2018 में ये इस लेवल पे पहुँच गया, उसके बाद इसमें क्या हुआ यहाँ पे कि अचानक यस बैंक में गिरावट देखने को मिली। यस बैंक जो लोन देता था वो यहाँ पे कारपोरेट को बहुत ज़्यादा देता था लोन। अब यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस तो करेंगे, या उनके बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यस बैंक को क्या मिलता था यहाँ पे? इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता था, यानी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इनको यहाँ पे रिटेल पब्लिक से ज़्यादा यहाँ पे इनको मिलता था। किससे? कॉरपोरेट यानी बिजनेसमैन जो लोग हैं उनको यहाँ पे लोन देते थे ये लोग, तो उससे यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता था, तो यस बैंक की कमाई भी ज़्यादा होती थी। और जब ये इंटरेस्ट ज़्यादा लेते थे तो यहाँ पे जो पार्टी है, अगर इनका बिजनेस ना चला तो यहाँ पे पार्टी का अगर बिजनेस ना चला तो इनके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस, यानी बैंक का जो कर्जा है वो यहाँ पे डूब जाएगा। ये पे नहीं कर पाएंगे, ये पे करने में असमर्थ होंगे। तो यहाँ पे जिसके कारण यस बैंक जो इनको लोन दिया था वो भी यहाँ पे डूब जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हुई। यस बैंक बहुत ज़्यादा कर्जा दे के रखा था, और जो ये हाईएस्ट प्राइस है, इस प्राइस के बाद जब यहाँ पे यस बैंक में पता चला कि यहाँ पे जिन लोगों को इन्होंने लोन दिया था वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, यानी वो बर्बाद हो गए हैं। आज जब वो बर्बाद हो गए हैं तो यस बैंक का दिया गया लोन भी यहाँ पे डूब जाएगा, वो भी यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। और जब डूबा, जब ये न्यूज आई, तो यहाँ से पूरा का पूरा जो मार्केट है वो क्रैश कर गया। एकाएक पूरा मार्केट यहाँ पे क्रैश कर गया। और उसको बचाने के लिए, यस बैंक को बचाने के लिए, अगर यहाँ पे यस बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता तो इंडिया के ऊपर यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता।
इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता। हो सकता है फाइनेंशियली क्राइसिस भी आ सकती थी उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एसबीआई ने यहाँ पे इस पे कुछ स्टेक बाई किया यस बैंक को बचाने के लिए। तो वो यहाँ पे स्टेक का पीरियड जो रखा गया था कि ये बोला गया था कि इतने टेन्योर से पहले यानी इतने सालों से पहले एसबीआई यहाँ पे अपना स्टेक नहीं बेच सकती है, जब तक कि कोई बड़ा प्लेयर एफआईआई यहाँ पे नहीं आ जाता है। तो सेम चीज़ हुई यहाँ पे। 5 साल का अगर चार्ट लगाएं तो आपको समझ में आएगा एसबीआई ने यस बैंक को बचा के रखा, नहीं तो यस बैंक कब का बर्बाद हो चुका होता। यस बैंक को बचा के रखा और एक प्राइस लिमिट में ये ट्रेड होने लगा 2020 से लेके अभी तक। ये ऊपर जाता है 16-17 रुपये, 18 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक जाता है, उसके बाद फिर से नीचे आता है और फिर यहाँ पे ये प्राइस पे ट्रेड होता है 15-16 रुपये और उसके बाद फिर से यहाँ पे ऊपर जाता है। अब ये जो रेंज है अब रेंज का ब्रेकआउट तब होगा जब यस बैंक प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे 1000 करोड़ से ऊपर यहाँ पे अगर प्रॉफिट ये हर क्वार्टर में शो करने लगेगा तो यहाँ पे यस बैंक में मोमेंटम आएगा। अब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है वो कैसे पता किया जाए कि यस बैंक कब शो कर रहा है, ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल में आपको जब जाएंगे तब देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आते हैं, पीयर कंपैरिजन छोड़ देते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट में आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो इनकी जो सेल्स हैं दिसंबर 2019 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे डाउन ही है और मार्च 2021 में तो लोवेस्ट पे पहुँच गई हैं। और इसके बाद क्या हुआ, एस बैंक में टर्न अराउंड चालू हुआ। इसके बाद यहाँ पे इनकी सेल्स 5872 करोड़ हो गई है। समझ रहे हो, यहाँ पे 5872 करोड़ यहाँ पे इनकी सेल्स हो गई है। और ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे करते हैं जिन मतलब जो रिटेल निवेशक पैसा जमा किए हैं उनको, वो ये कितना है 3901। अभी आप नहीं समझोगे, जब हमारा बैंकिंग वाला एक वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा कि ये इंटरेस्ट बैंक का खर्चा कैसे बन जाता है, वो चीज़ें वहाँ पे पता चलेंगी। इनका जो एक्सपेंसेस हैं पिछले क्वार्टर से यहाँ पे बढ़ गया है, ये देख सकते हो। ये पिछले क्वार्टर में 2700 करोड़ था, अभी यहाँ पे 3000 करोड़ हो गया है। और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे हो गया है 1074 करोड़। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई, ज़्यादा चीज़ें नहीं समझनी, इतनी चीज़ें समझनी है। इनको इंटरेस्ट मिला, ये जो लोन दिए थे उसमें इनको इंटरेस्ट मिला। ये जो पैसा रखे थे उस पर इंटरेस्ट रिटेल को दे देंगे तो वो खर्चा पे आएगा, और जो ये लोन दे के रखे थे उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इनका इनकम होगा। कितना हुआ 1143 करोड़। टोटल जो डिफरेंस था प्रॉफिट बिफोर टैक्स 69 करोड़ और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया यहाँ पे 52 करोड़। चीज़ें समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुई है, इनका खर्चा बढ़ गया, इनका जो खर्चा है वो यहाँ पे बढ़ गया। अब खर्चा कैसे बढ़ा, अब ये चीज़ भी यहाँ पे देखो। 1000 करोड़ की मैं बात की, 1000 करोड़ प्रॉफिट आया, मेरे नज़र में तो आया, यहाँ पे आपकी नज़र में आया कि नहीं आया, ये चीज़ पकड़ना है। एक्सपेंसेस देखो, एम्प्लॉय की सैलरी 15% थी, अभी 14.8%, यानी कम हुई। कुछ एम्प्लॉय निकाल दिए होंगे, हो सकता है। तो यहाँ पे या फ्रेश एम्प्लॉय रखे होंगे, पुराने एम्प्लॉय जो रिटायर हो गए होंगे उनको हटा के फ्रेश एम्प्लॉय रखे होंगे, तो इनकी सैलरी कम हो गई, यानी सैलरी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो यहाँ पे कम हुआ। तो फिर यहाँ पे खर्चे क्यों बढ़ गए, यहाँ पे इन्होंने एनपीए को रिड्यूस किया। अगर बात करें, एक मिनट, एनपीए है यहाँ पे, ये देखो हमने क्या बोला, वो चीज़ें समझते जाओ। यहाँ पे इनका एनपीए था 4.17, उसके बाद 3.6, उसके बाद यहाँ पे 1.03। समझ में आई बात।
तो इन्होंने जो प्रॉफिट आया उसको यहाँ पे इन्होंने एनपीए में खर्चे में शो कर दिया, एनपीए क्लियर करने, बैलेंस शीट क्लियर करने में इन्होंने खर्चे में डाल दिया। ठीक है, तो इस कारण से आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा और हमको यहाँ पे प्रॉफिट 1000 करोड़ का दिख रहा है, ये देख सकते हो। और ये जो प्रॉफिट है ये किसका है? screener.in, ये प्रॉफिट भी दिखा दे रहा हूँ। किसका है प्रॉफिट? एक मिनट, कोटक का देखें, कोटक का ज़्यादा होगा शायद, कोटक की सेल्स भी ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सेम मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि इनका सेल्स भी डबल है और इनका प्रॉफिट भी डबल आएगा 2000 करोड़। तो यानी ये जो हमारा इंडसइंड बैंक है आज की डेट में जो ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 1080 रुपये के आसपास, और ये भी एक प्राइवेट बैंक ही है और ये ट्रेड कर रहा है 15 रुपये के आसपास। आप यहाँ से डिफरेंस पता कर सकते हो, दोनों का यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा इंडसइंड बैंक का यहाँ पे डबल है, बट प्राइस यहाँ पे शेयर प्राइस आसमान छुआ है, 1000 के ऊपर है। तो इसका भी शेयर प्राइस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 400 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए, जिस हिसाब से ये प्रॉफिट शो कर रहा है। और इंडसइंड बैंक में देखते हैं इनका जो एनपीए है वो यहाँ पे कितना है, इनका भी एनपीए सेम ही है, ये देख सकते हो 0.62। तो यहाँ पे येस बैंक क्या किया, एनपीए क्लियर किया, और यहाँ पे इंडसइंड बैंक जो है एनपीए कांस्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना इंक्रीज हुआ ना ही यहाँ पे डिक्रीज हुआ। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे येस बैंक में मेरे को ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही है, यही चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था कि इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आ रहा है, बट यहाँ पे ये एनपीए नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स इसको कम करने में लगे हुए हैं और बैलेंस शीट को यहाँ पे इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। जैसे ही ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी तो यहाँ पे इसका प्राइस बूम कर जाएगा। तो अब बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, यहाँ पे चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।